श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आप सबको पता है कि भारत के कोई भी महात्मा ऐसे नहीं हैं जो भगवान को व्यापक न मानते हो। भारत का कोई ग्रंथ उठाइए, भगवान को व्यापक कहा है, पर साथ साथ भगवान को व्यापक मानते हुए उनके अवतार भी माने। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान विष्णु। तो अब उनको जब हम देखेंगे तो एक जगह देख रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं ये कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र। ये भगवान कृष्ण का वाक्य है कि जो मुझे सब जगह देखता है। एक जगह है भगवान देखना, ये एक बात है, पर भगवान स्वयं कहते हैं जो मुझे सब जगह देखता है। अब भगवान को सब जगह कैसे देखोगे आंखों से? कोई भी अपनी आंखों से भगवान को सब जगह देख ले। तुम और तो छोड़ो, सूर्य को सब जगह देखो, चांद को सब जगह देखो, पृथ्वी को सब जगह देखो। पृथ्वी यहाँ है, ऊपर नहीं है। आपसे मैं पूछूं जमीन कहाँ है तो कहोगे ये, मैं कहूँ ऊपर, कहोगे खाली। मैं मंच में बैठा हूं, नीचे नहीं हूं। यदि भगवान का अवतार होगा तो वो तो एक जगह दिखाई पड़ेगा। हो ही नहीं सकता कि सब जगह दिखाई पड़े। अब सब जगह कैसे देखेंगे? और इसी बात को दूसरे ढंग से मैं कहना चाहता हूं, नवें गुरु जी के इन शब्दों को कि बाहर भीतर एको जानो। जो बाहर है उसे भीतर भी जानो, जो भीतर है इसे बाहर भी जानो। भगवान भीतर हैं तो बाहर भी हैं, और भीतर आप हैं तो जो आप भीतर हैं आप बाहर भी हैं। आप बाहर हैं ये आपको नहीं लगता। हम सबका निजी अनुभव है कि हम शरीर के भीतर हैं। आप शरीर के बाहर भी हैं तो आप शरीर के भीतर हैं, इतना आपको पता है। पर आप बाहर भी हैं ये भी जानो, क्योंकि जो भीतर है वो बाहर भी है, पता नहीं चलता। यही पता लगाना है। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। गुरु का ज्ञान क्या है कि बाहर और भीतर दोनों जगह एक ही है। हम सब जगह भगवान को कहते हैं। भारत के हर महात्मा, साधु और भगवान संतों से जुड़े भक्त लोग भगवान को सब जगह कहते हैं, पर भगवान न सब में दिखाई पड़ता है न अपने में दिखाई पड़ता है। भगवान के देखने का ढंग क्या है? भगवान ने कहा हम तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं, देखने का ढंग देते हैं। कैसे देखोगे? अभी हमारे पास
जो देखने का ढंग है, सुनने का ढंग है, एक बहुत सरल सी बात कह के ध्यान कराऊंगा 10 मिनट। ध्यान की ये विधि बिल्कुल नई होगी, ग्रंथ की तो पुरानी है, हमारे लिए नई होगी, क्योंकि हम कभी ग्रंथों के अनुसार ध्यान नहीं करते, अपने मन के अनुसार करते हैं। हम गुरुमत के अनुसार नहीं चलते, मन मत के अनुसार चलते हैं। जैसा हमें लगता है वैसा सत्य है। जो कुछ भी जागृत अवस्था में हम जान रहे हैं कि ये है, हम हैं, बस यही सत्य है। भगवान को सत्य सुनते हैं, भगवान सत्य है ये विश्वास भी करते हैं, पर हमको भगवान सत्य आज तक दिखा नहीं, मिला नहीं। यदि दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला तो सिर्फ है भगवान। देखो, आपसे भी मैं कहूंगा, पीठ पीछे नहीं, इनमें से कौन भाग्यशाली है जो ये कहे मुझे भगवान मिल गया है। शरीर मिल गया, इंद्रियां मिल गई, धन मिल गया और अधिकार पद मिल गए। आपको लगता है प्रतिदिन जागृत अवस्था मिल जाती है, सपने भी अच्छे या बुरे मिल जाते हैं, सुख दुख मिल जाते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसे सुख नहीं मिला, दुख नहीं मिला। ऐसा किसी को लगता हो कि मुझे भगवान मिल गया। कितना आश्चर्य है कि आप सुन रहे, मैं सुना रहा हूं, हर साल आता हूं। जिसको ये लगने लग जाए मुझे भगवान मिल गया, एक काम खत्म हो जाए भगवान मिलने का। भोजन से रोज मिलेंगे, एक दिन मिल जाए तो काम नहीं चलेगा। किसी दिन भंडारा हुआ, लंगर हुआ, आम गरीबों को भी लंगर छकने को मिल जाता है, पर यही कहेंगे रोज लंगर लगे। अर्थात रोज वैसा भोजन नहीं मिलता, और मिलता है तो एक बार मिल जाए उससे गुजारा नहीं होता। ठीक है ना? अब ऐसे ही कर देते हैं, भोजन एक दिन मिलेगा जिंदगी भर में। ठीक, सब कुछ कभी न कभी मिला है, पर वो रोज मिलना पड़ता है। एक दिन के मिलने से काम नहीं चलता, पर कहते भगवान एक बार मिल जाए बस उसी से काम चल जाएगा, फिर रोज उसे पाना नहीं पड़ेगा। भगवान और संसार के मिलने के नियम ही अलग अलग हैं। संसार मिलता है, बिछुड़ता है, भोजन कर लेते हैं, हजम हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर खाना पड़ता है। कोई काम दुनिया का नहीं कि एक बार कर लो छुट्टी, पर भगवान एक बार मिल जाए तो बिछुड़ता ही नहीं। और फिर दुनिया की चीज देखो, पटियाला हम साल में आते हैं, ये तो नहीं कह सकते हम रोज पटियाला में रहते हैं, या रोज हमें पटियाला मिलता है, या रोज पटियाला वालों को हम मिलते हैं, नहीं। पर भगवान को चाहे जब मिलते रहो, एक बार मिल जाओ ना तो जब चाहो मिल लो। वो आपके यहाँ के अनुसार सुनी सुनाई बात बोल दूं, दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। पटियाला रोज हमको नहीं, साल में एक बार टाइम देते हैं। ऐसे ही और जगह, और भी देश में ऐसी जगह हैं जहां हम एक बार भी नहीं गए। ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बार हमें नहीं देखा, ऐसे हमने कई को कई बार भी देखा, पर बीच में गए।
लेकिन भगवान को एक बार कोई जान ले, पाले, तो भगवान पाने के लिए समय का मोहताज, समय का बंधन नहीं है। जब चाहो मिलो। इसीलिए भगवान पा लेने के बाद, जान लेने के बाद हम पर बोझ नहीं रह जाता, जिम्मेदारी नहीं रह जाती, झंझट मुक जाती है। तो आज हम ये चाहेंगे आप आकार रहित हो जाओ, या आपके ज्ञान का कोई आकार न हो, ज्ञान तुम्हारा देहाकार न हो, ज्ञान तुम्हारा इंद्रियाकार, विषयाकार न हो, ज्ञान आपका मन न हो, चैतन्य केवल चैतन्य हो, निरंकार निराकार, चैतन्य का कोई आकार न हो। आज के ध्यान का ढंग ये होगा, यदि आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, पर एक बार बन जाना चाहिए ध्यान। आपका जो ज्ञान है देह में रहता है, ऐसा लगता है, देह से सब कुछ जानते हो, देह के द्वारा। फिर मन में रहता है ज्ञान, मन के द्वारा जानते हो, जबकि ज्ञान में संसार रहता है, ज्ञान में संसार है, ज्ञान में मन है, ज्ञान में इंद्रियां हैं, ज्ञान किसी का मोहताज नहीं है। ज्ञान जो है स्वतंत्र है, स्वयं प्रकाश है, ज्ञान को किसी और की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान तब गड़बड़ हुआ जब ज्ञान को हमने आंख में सीमित कर दिया। ज्ञान सीमित नहीं है, आंख सीमित है। आंख की क्षमता सीमित है, इसलिए आंख देख सकती है, आंख सुन नहीं सकती। कान की क्षमता सीमित है, कान सुन सकते हैं, कान देख नहीं सकते। इंद्रियों की क्षमता सीमित है, ये कुछ कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती। मन की क्षमता भी सीमित है, कभी यहां जाएगा तो कभी वहां जाएगा। ऊधो मन न भय 10-20, एक रहे तो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। ऊधो मन न भय 10-20, मन तो एक है, चाहे इससे भजन कर, चाहे विषय कमाओ। मन एक है, यदि जागृत में आ गया तो स्वप्नों में नहीं, स्वप्नों से आ गया तो जागृत में नहीं। मन तो एक तरफ जाता है, और मन द्वारा ध्यान करोगे तो एक तरफ जाओगे। इधर जाओगे तो उधर नहीं जाओगे, उधर जाओगे तो इधर नहीं जाओगे, बाहर जाओगे तो भीतर नहीं जाओगे, भीतर जाओगे तो बाहर नहीं जाओगे। इसलिए मन से ध्यान नहीं करना, सीधा चैतन्य। एक बार आप देखो कि देह भी तुम्हारे ज्ञान में रहता है। देह में ज्ञान रहता है नहीं, देह ज्ञान में रहता है। आपकी ज्ञान में देह है, आपके ज्ञान में आकाश है, आपके ज्ञान में सूर्य है, आपके ज्ञान में सृष्टि है। ज्ञान एक जगह रहने वाली चीज नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान सत्य है, अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, अंत रहित है। ज्ञान का न प्रारंभ है न ज्ञान का अंत है। जागृत अवस्था का वृत्ति ज्ञान प्रारंभ होता है, वृत्ति ज्ञान का अंत होता है। सुनना शुरू होता है, सुनने का अंत होता है। देखना शुरू होता है, देखने का अंत होता है। बुद्धि का जागृत
होना शुरू होता है, बुद्धि सोती है। चैतन्य एक ऐसा तत्व है जो प्रारंभ नहीं होता, समाप्त नहीं होता। ज्ञान आता जाता नहीं है, आती जाती है वृत्ति, चित्त की वृत्ति। आत्मा नहीं आती जाती। अचलो यम सनातन, आत्मा अचल है, सनातन है। पर कभी हमने अपने को आत्मा जाना ही नहीं। लोगों ने अपने को ब्रह्म नहीं जाना। ब्रह्म ज्ञानी तो ब्रह्म होता है, छोड़ो, हमने अभी तक कभी अपने को आत्मा नहीं जाना। अभी तक हमने अपने को देह जाना है, आत्मा भी नहीं जाना। अपने को हमने इंद्रियां जाना है, आत्मा नहीं जाना। अपने को हमने मन माना है, आत्मा नहीं माना। हमने अपने को देह में चिपका हुआ, देह में सिमटा हुआ, देह में प्रविष्ट, देह में तादाद में हुआ अपने को जाना है। जैसे सागर ने अपने को किसी बुलबुले में देखा हो, सागर ने अपने को बुलबुले में पाया हो कि यहां मैं हूं, जबकि बुलबुला पानी में रहता है, पानी बुलबुले में नहीं रहता। पानी में तो बुलबुले, लहरें, सब कुछ रहता है। इस चैतन्य में सारी सृष्टि रहती है, पर हमारा सोचने का ढंग ही गलत है, वही सोचते रहते हैं। तो आज अब आप एक बार अपने चैतन्यता को देखो कि आपकी चैतन्यता में आकाश है। आकाश का ख्याल करो। आकाश आपके ज्ञान में है, आंख में नहीं, आपके कान में नहीं, आपके देह में नहीं। ज्ञान केवल देह में नहीं है, देह में भी ज्ञान है। देह में समेटो मत ज्ञान को, देह में बांधो मत ज्ञान को। अपने चैतन्य को ऐसा अनुभव करो कि मेरी चैतन्यता में देह है, मेरे ज्ञान में देह है, मेरे ज्ञान में इंद्रियां हैं, मेरे ज्ञान में आकाश है, मेरे ज्ञान में संसार है। जैसे आकाश के बाहर सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, पृथ्वी नहीं है, पेड़ पहाड़ नहीं है, हवा नहीं, सब आकाश के भीतर है। ध्यान करिए, ध्यान करिए, आकाश के भीतर सब कुछ है। पहले सच्चे मन से, ईमानदारी से यह ध्यान करिए कि अवकाश के भीतर, आकाश के भीतर ही तो हवा चलती है। आकाश कहां जाता है ये ध्यान करो। आकाश में हवा जाती है, आकाश में बादल चलते हैं। सबने बादल चलते देखा है, बादल इधर से उधर जाते हैं। बादल जाते आते हैं, आकाश को पहचानते हो। सबसे सुंदर है आकाश का ध्यान, बड़ा आसान। एक आकाश ही हमने देखा है जो चलता नहीं, एक आकाश ही हमने देखा जो कटता नहीं। पेड़ कट जाते हैं, दीवारें टूट जाती हैं, हर चीज नष्ट हो जाती है। आकाश को नष्ट होता किसी मनुष्य ने नहीं देखा। जरा आकाश का ध्यान करो, आकाश की महिमा समझो, आकाश की वास्तविकता का ध्यान करो। बादल चलते हैं, हवा दौड़ती है, हवा के साथ बादल दौड़ते हैं। जरा ध्यान रखना, आकाश कहां से कहां चला जाता है। पेड़ हिलते हैं, पेड़ टूट जाते हैं, तूफान में उड़ जाते हैं। आकाश कहां उड़ के जाता है? और कितनी तेजी से कोई चीज उड़े, रॉकेट, जहाज, आकाश के बाहर चला जाएगा।
पूछो अपने अंदर से कि क्या आकाश के बाहर कोई चीज जा सकती है? चंद्रमा के ऊपर जा सकते हो, सूर्य के भी ऊपर जा सकते हो, ग्रहों के भी ऊपर जा सकते हो, चंद्रमा तक जाया जा सकता है, चंद्रमा के ऊपर भी जाया जा सकता है। चंद्रमा तो आकाश के बीच में है, सूर्य तो आकाश के बीच में है, ये पृथ्वी आकाश के भीतर है। आकाश कहाँ रहता है? सबकी जगह मिलेगी। पृथ्वी यहाँ रहती है, चंद्रमा वहाँ रहता है, सूर्य वहाँ रहता है, तारे वहाँ रहते हैं, जमीन यहाँ रहती है, फला चीज फला जगह रहती है। आकाश कहाँ रहता है? लेकिन ये मत कहो आकाश में सब जगहें रहती हैं, आकाश में सब रहते हैं। और ये आकाश का ध्यान कौन कर रहा है? आकाश किसके ध्यान में है? आकाश में सब, और आकाश किसमें? चिदाकाश में। ये भूताकाश चिदाकाश में है। ध्यान करो, चैतन्य में आकाश है, मेरी सुरति में आकाश है, मेरे ध्यान में आकाश है। ध्यान में आकाश है, स्मृति में आकाश है, स्मरण में आकाश है। सारा संसार आकाश में है। आकाश तुम्हारी सुरति में, ध्यान में है, और ध्यान तुम्हारा। तुम कौन? ध्यान में और तुम में फर्क क्या है? तुम कौन हो? ध्यान क्या है? सुरति कौन है? स्वामी कौन है? ये सुरति किसकी है? ये ध्यान कहाँ से आता है? ध्यान किसमें रहता है? ध्यान का पिता कौन है? ध्यान का मालिक कौन है? ये ध्याता, ये ध्यान, ये ध्येय, ये ज्ञाता, ये ज्ञान, ये ज्ञेय किसमें रहते हैं? यहाँ ज्ञाता है, वहाँ ज्ञेय है। ज्ञाता यहाँ है, ज्ञेय वहाँ है, ज्ञान बीच में है। जरा ध्यान दो, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों किसमें हैं? तीनों में कौन रह रहा है? ये तीनों किसके सहारे हैं? जानने वाला, जानने में आने लायक, आने योग्य, जानने में आने योग्य दृश्य, जानने वाला ज्ञाता एक चैतन्य में निवास करते हैं। चैतन्य के बिना न ज्ञाता है, न ज्ञान है, न ज्ञेय है, ध्याता है, न ध्यान है, न ध्येय है। एक बार अपनी चैतन्यता का विस्तार अनुभव करो। मुझ चेतन के बाहर ना कुछ है, ना हो सकता है, ना होगा। आज तक जो कुछ भी हुआ है ज्ञान के ही अंदर है। बिना चैतन्य ज्ञान की सत्ता के कुछ सिद्ध नहीं हो सकता। अपने आप को देह में मत बांधो, अपने आप को मन में मत जकड़ो, अपने आप को आंख में मत सीमित करो। आप आंख अकेली नहीं हो, आंख के अलावा भी तुम हो। कान अकेले नहीं, कान के अतिरिक्त भी तुम हो। सिर्फ कान में ही नहीं हो, कान के बाहर भी तुम हो। आंख में ही नहीं, आंख के बाहर भी तुम हो। सावधान, तुम भीतर ही नहीं हो, बाहर भी तुम हो। बाहर भी तुम में रहता है, बाहर की सत्ता भी तुम्हारे में, भीतर भी तुम्हारे में रहता है। तुम बाहर भीतर दोनों में रहते हो। बाहर भीतर एक हो जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्राम की काई।
काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, सदा अलेपा। सर्वनिवासी सदा अलेपा, कहीं लिप्त नहीं है। ये सब में रहता है और कहीं लिप्त नहीं है। लिप्त होता है मन, लिप्त होती हैं इंद्रियां, चैतन्य कहीं लिप्त नहीं होता। सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, तेरे में ही रहता है। काहे रे बन खोजन जाए, सब तेरे में। सारी सृष्टि, देवी देवता सब एक चैतन्य अधिष्ठान में अध्यस्त हैं, एक चैतन्य में ही कल्पित हैं, एक चैतन्य से उपजे हैं, चेतन में ही रहते हैं, चेतन में ही समा जाते हैं। एक चैतन्य कभी पैदा नहीं हुआ, ये अनादि है, अनंत है। ये आद सच है, जुगाद सच है, भी सच, नानक होशी भी सच। जो सच नहीं रहता वो परब्रह्म नहीं है। जो आगे सच न रहेगा वो संसार है। अभी है, देह आगे न रहेगा, मन अभी है, आगे न रहेगा। सच तो वो है जो आगे भी रहेगा। कुछ सच पैदा हुए, सच तो पहले से ही है। सच पैदा नहीं होता, सच समाप्त नहीं होता। आदि से सच है, जुगादि से सच है, अभी भी सच है, आगे रहेगा भी सच। ये नहीं रहेगा, इस न रहने वाले को सत्य क्यों समझते हो? इस न रहने वाले ख्यालों को तुम महत्व क्यों देते हो? एक क्षण क्षण बदल जाने वाले मैं को इतना महत्व क्यों दिया है? मन तो बुलबुला है, मन तो ज्योति से उपजा है, ज्योति में समा जाता है। मन क्या है? एक खेल है। मन तो चेतन का बुलबुला है, चैतन्य में उपजने वाला बुलबुला मन, खो जाने वाला मन, दौड़ने वाला मन। तू चैतन्य है, तू अधिष्ठान है, तू ब्रह्म है। इस आत्मा और परमात्मा को एक करो। आत्म परमात्म एको करे। बाहर और भीतर के चैतन्य को एक कर दो। बाहर का संसार, भीतर का संसार सब एक में ही रहता है। इस आत्मा को परमात्मा, परमात्मा को आत्मा में मिला दो, आत्मा को परमात्मा में मिला दो। मिला दो नहीं, ये जो भेद की कल्पना है इसे मिटा दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 1 मिनट तुम मन से ध्यान मत करो। ध्यान में सब कुछ है, चैतन्य में सब कुछ है, ज्ञानाकाश में सब कुछ है। स्मृति, कल्पना सब ज्ञान में है। ज्ञान को पैदा होता मत देखो, ज्ञान को भागता आता जाता मत देखो। ज्ञान में आना जाना है। ज्ञान के बिना न आना है न जाना है। ज्ञान के बिना न भीतर है न बाहर है। भीतर और बाहर का भी ज्ञान है, चलने का भी ज्ञान है, बाहर भीतर का ज्ञान है। स्मृति विस्मृति का ज्ञान है। स्मृति आती, स्मृति चली जाती। चैतन्य कहाँ आता जाता है? एक बार सारे जगत को चैतन्य के पेट में देखो। सब प्रपंच निज उदर मेली, सोवे निद्रा तज योगी।
सारी सृष्टि को अपने उदर में, अपने पेट में समा लो। जैसे आकाश ने संपूर्ण लोक लोकांतरों को अपने अंदर समा रखा है। आकाश आकाश ने सबको अपने अंदर ले रखा है। तुम आकाश सहित सारी सृष्टि को अपने चिदाकाश में, चैतन्य में रख लो। चैतन्य में, मुझ चेतन के बाहर कुछ नहीं। चैतन्य में देह और संसार है। चैतन्य को एक देह में बैठा हुआ मत मानो। इस चैतन्य अधिष्ठान को, इस चैतन्य को, कॉन्शियसनेस को, इस कॉन्शियसनेस में सब कुछ है। इस चैतन्य में सब कुछ है। मन भी चेतन में है, चिंतन भी चेतन में है, देह आदि चेतन में है। एक बार चैतन्य का विस्तार, एक बार विरहित हो जाओ, एकदम फैल जाओ। तुम्हारा ज्ञान आंख नाक कान इंद्रियों में सीमित नहीं है। ज्ञान अनादि है, अनंत है, ज्ञान असीम है। ज्ञान पैदा नहीं होता, ज्ञान मरता नहीं है। ज्ञान के बाहर आज तक कुछ हुआ नहीं है, हो सकता नहीं है। अज्ञान भी ज्ञान के भीतर है। ज्ञान भी अज्ञान भी सब ज्ञान के भीतर है। जड़ता, चैतन्यता सब चेतन में है। पैदा हुई चेतनता भी चेतन में है। चेतनता पैदा होती है, चेतन पैदा नहीं होता। जड़ता पैदा होती है, चेतन पैदा नहीं होता। बाहर भीतर के ख्याल पैदा होते हैं, चेतन पैदा नहीं होता। तुम चेतन हो, जो कभी उपजता नहीं, विनष्टा नहीं। जो उपजता है वो जरूर विनष्टा है, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, या परसों, आज या कल। जो उपजता है विनसेगा, जो आता है वो जाएगा, जो मिलता है वो बिछुड़ेगा। मन एक समान नहीं रहता, सब बदलते रहते हैं। लेकिन चैतन्य सदा निर्लेप है, सदा अलेपा, सदा अलेपा, सदा अलेपा। ये अलेप तुम्हारे भीतर भी है, ये अलेप सारे संसार में है। ये अलेप तुम्हारे भीतर आत्मा कहलाता है। ये अलेप व्यापकता की उपाधि से, बाहर की उपाधि से परमात्मा कहलाता है। बाहर के नाते जिसे परमात्मा कहते हैं, भीतर के नाते जिसे आत्मा कहते हैं। इस आत्मा परमात्मा को एक करो, एक ही समझो। अंतर की दुविधा, ये बुद्धि की दुविधा, अंतर खत्म कर दो। ये बुद्धि ने जन्मों जन्मों से बड़ा धोखा दिया है, भ्रमाया है, भटकाया है तुम्हारी बुद्धि ने। ये गुरु की मत से सोचो, अपनी मत से नहीं। आपकी मत में तो आप पापी हो, आदमी हो, फलाने हो, पैदा हुए हो, मरोगे, ये है वो है। ये आपकी मत है। गुरु की मत में तुम अजन्मा हो, अविनाशी हो, तुम निरंकार में निवास करो। सारे आकार निरंकार में रहते हैं। बहुत अच्छे, 1 मिनट और, इसके बाद छुट्टी।
दृष्टि। आप कहाँ हो एक बार ख्याल करो। तुम माने चेतन, तुम कहाँ हो माने बैठे नहीं हो, तुम इस समय सर्वत्र हो। भागोगे तब जब एक जगह रहते हो। जो एक जगह रहता है वो चलेगा, जो एक जगह रहता है वो आए जाएगा। भीतर है मन तो बाहर जाएगा, बाहर गया मन तो भीतर आएगा। आत्मा बाहर है कि भीतर है? आत्मा कैसे भीतर आएगी? आत्मा कैसे भीतर से बाहर जाएगी? आत्मा रहती कहाँ है? जो जाएगी आएगी। मन आता जाता है, शरीर चलता है, तुम मन नहीं हो। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिव। तुम चैतन्य हो। इसी स्मरण के साथ अभी का ध्यान समाप्त होता है। अभी छोड़ें। अधिक से अधिक संख्या में हर सभा में भाग लीजिए। साल में एक बार अवसर आता है उसके खोजने का, उसके पाने का, उसके स्मरण का, जो घट घट में रहता है। घट घट में हर जू बसे। उस घट घट में रहने वाले का स्मरण करना, सब में रहने वाले का स्मरण करना, जो तेरे निकट है उसका स्मरण करना सीखना है। इसी के लिए ये आयोजन है। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।